गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। अब देखो हमारे पास में जो पहिया है वो एक परिक्रमण में कोण बनाता है कितने डिग्री का, 2 पाई रेडियन का। कितना बनाता है, 2 पाई रेडियन का। तो हम इसे सरल करेंगे। पहिया एक परिक्रमण में कोण बनाता है कितना, 2 पाई रेडियन। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे पास में जो पहिया है वह एक परिक्रमण में कोण बनाता है कितना, 2 पाई रेडियन। अब पहिया 1 मिनट में कोण बना रहा है कितना, 360 परिक्रमण कर रहा है, यानी कि पहिया 360 परिक्रमण में कोण बनाता है। कितना बनाता है, 360 गुणा 2 पाई रेडियन। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो पहिया है वो 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में कोण बनाएगा। 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड में पहिया कोण बनाता है। कितना बनाता है भाई, 360 गुणा 2 पाई रेडियन। अब यहाँ से हमें पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, तो यहाँ से 1 सेकंड में पहिया कोण बनाता है। कितना बनाता है भाई, 360 गुणा 2 पाई बटे 60। कट गया 0 0, 6 6 36, यानी कितना कोण बनाएगा, 12 पाई रेडियन कोण बनाएगा। ये क्या है हमारा, इसका आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है, साथ के साथ सभी विद्यार्थी उतारते चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न हमारे पास में है तीसरा, अच्छा प्रश्न है। हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है कितना है, 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आगे कह रहा है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी कि चाप की लंबाई एल का मान दे रखा है कितना है, 22 सेंटीमीटर। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ से देखो हमें क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास में मान है वो क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है, 22, त्रिज्या कितनी है, 100। अब देखो यहाँ पर जो थीटा का मान है वो कितना आ चुका है हमारे पास में, 22 बटे 100। अब देखो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है, हमारे पास में जो कोण बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है, रेडियन के अंदर बन रहा है। हमें चेंज करना है इसे किसके अंदर, डिग्री के अंदर।
तो यानी कि ये कोण किसके अंदर आ गया, रेडियन के अंदर आ गया। हम जानते हैं 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 22/100 गुणा 180 अपॉन पाई। सरल करेंगे 22/100 गुणा 180 अपॉन पाई का मान है 22 गुणा 7। सरल करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 22 से 22 कट गया, कितना आ गया हमारे पास में। सरल करेंगे 8 × 56 के 6, हासिल के 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126/10 यानी कितना आ जाएगा 12 सही 6/10। सरल करेंगे 3 बार, ये कट गया 5 बार, यानी कितना आ गया, थीटा का मान आ गया हमारे पास में 12 डिग्री और 3/5। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3/5 को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मिनट के अंदर। तो 60 से क्या कर दो, गुणा कर दो, कटेगा यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा थीटा का मान। थीटा का मान आएगा 12 डिग्री और 12 36 मिनट। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यह आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न हमारे पास में है, अगला प्रश्न हमारे पास में है, एक वृत्त जिसका व्यास हमें वृत्त का व्यास d का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर। यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे, r बराबर हो जाएगा d/2, 40/2 कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इसकी जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। इसकी जो जीवा है वह हमें दे रखी है कितनी है, 20 सेंटीमीटर की। हमें कह रहा है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके संगत हमें क्या करनी है, छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले अपन इसका चित्र बनाते हैं। ये हमारे पास में वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। यहाँ से हमारे पास में जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान कितना है 20 सेंटीमीटर है, और जो इसकी जीवा है उस जीवा का मान भी कितना है 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, ये भी क्या है हमारे पास में त्रिज्या है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जीवा का मान 20 सेंटीमीटर है और त्रिज्या का मान भी 20 सेंटीमीटर है। यानी कि जो हमारे पास में त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं कैसी है, समान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ से हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, और यहाँ से हम 60 को रेडियन के अंदर चेंज करते हैं, कितना आ जाएगा π/3 रेडियन। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, इसके अंदर हमें निकालना है इसके अंदर चाप की लंबाई, यानी AB का मान हमें ज्ञात करना है। चाप की लंबाई AB का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से हम क्या करेंगे, चाप का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण गुणा त्रिज्या। L का मान निकालो, थीटा का मान कितना है π/3। इसी प्रकार R का मान कितना है हमारे पास में 20। सरल करेंगे कितना आ जाएगा 20 π/3। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हमें वृत्त की बात आती है तो वृत्त के अंदर हमें कोण हमेशा किसके अंदर निकालना है, रेडियन के अंदर निकालना है। और यदि डिग्री के अंदर कहता है तो हमें क्या करना है, उस रेडियन मान को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, यदि दो वृत्तों
के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो हमारे पास में क्या है, दो वृत्त हैं। फर्स्ट वृत्त की चाप की लंबाई बराबर है सेकंड वृत्त की चाप की लंबाई। दोनों में ही चाप की लंबाई कैसी है, समान है। हमने क्या मान लिया, इसे L मान लिया। इसी प्रकार पहले वृत्त के अंदर जो कोण थीटा दे रखा है वह दे रखा है कितना है, 60 डिग्री। यहाँ से हम थीटा के मान को कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, π/3 रेडियन। इसी प्रकार θ1 मान लो इसे। इसी प्रकार जो दूसरा वृत्त हमारे पास में है θ2, उसका मान दे रखा है कितना है, 75 डिग्री। θ2 को हम चेंज करेंगे 75, यहाँ से π/180 सरल करेंगे, ये कट गया 5 दूनिया 5 एकम 5, 5 25, ये कट गया 5 3 15, 5 6 के 30, फिर कट जाएगा ये 3 पंजे 15, ये कट गया 12 बार, कितना आ गया, 5 π/12 रेडियन। यानी कि दोनों कोणों को हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, रेडियन के अंदर। यहाँ से हमें क्या करना है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से त्रिज्या का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, L/θ। हमें क्या करना है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, यानी R1/R2 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, L/θ1 L/θ2, L से L कट जाएगा, θ2 ऊपर आ जाएगा, θ2/θ1 मान रखो। यहाँ से देखो θ2 का मान कितना है, 5 π/12, नीचे हमारे पास में है π/3, सरल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 π/12, ऊपर गुणा कर देंगे 3/π, पाई से पाई कट जाएगा, 3 चौक 12, कितना आ गया, 5/4। यानी कि हमारे पास में जो R1 और R2 है उसका अनुपात कितना आएगा, 5:4 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास में R1 और R2 का मान हमने प्राप्त कर लिया। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में छठा, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने का जो कोण है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई हमें दी हुई है। यानी कि हमें त्रिज्या का मान दे रखा है 75 सेंटीमीटर, आर का मान हमें दिया हुआ है और चाप की लंबाई तीनों में अलग अलग अपने को दी हुई है। सूत्र हम लगाएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 7 को आप स्वयं सोल्व करेंगे। इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों का निर्धारण। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों का निर्धारण, इसके लिए कुछ बिंदु हैं, वे बिंदु हमें याद रखने हैं। चिन्ह निर्धारण, चिन्हों का निर्धारण। अब देखो कैसे याद रखते हैं, इसके कुछ बिंदु हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, साथ के साथ आप राइट डाउन करते हुए चलेंगे। कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा सूचना देकर प्राप्त कर सकते हैं। देखो पहला बिंदु हमारे पास में है, त्रिकोणमिति फलन में, त्रिकोणमिति फलन में 180 डिग्री व 360 डिग्री का मान आने पर त्रिकोणमिति फलनों के मानों में कोई
कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहला बिंदु हमारे पास में है। त्रिकोणमितीय फलन में यदि 180 डिग्री और 360 डिग्री का मान आए तो त्रिकोणमितीय फलनों के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा हमें ज्ञात रखना है, ध्यान रखना है, त्रिकोणमितीय फलनों में 90 डिग्री व 270 डिग्री का मान आने पर त्रिकोणमितीय फलनों के मानों में निम्न प्रकार परिवर्तन होता है। कैसे होता है? देखो, साइन थीटा का परिवर्तन होता है कोस थीटा के अंदर, कोस का परिवर्तन होता है साइन के अंदर, टेन का परिवर्तन होता है कोट के अंदर और कोट का परिवर्तन होता है टेन के अंदर, सेक थीटा का परिवर्तन होता है कोसेक थीटा के अंदर और कोसेक थीटा का परिवर्तन होता है किसके अंदर? सेक के अंदर। तो ये मान एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा बिंदु हमें ध्यान रखना है, त्रिकोणमितीय फलनों में 360 डिग्री के गुणज आने पर फलन का मान वही रहता है। फलन का मान वही रहता है। ये हमारे पास में अगला बिंदु है कि त्रिकोणमितीय फलनों में 360 डिग्री के गुणज आने पर फलन का मान क्या होता है? वही रहता है। यानी कि 360 डिग्री पर जो हमारा क्या होता है? पूर्ण चक्कर हो जाता है। पूर्ण चक्कर के बाद में यदि पुनः हमारे पास में मान आ रहे हैं तो उन मानों में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगी, वही मान हमारे रहने वाले हैं। अभी प्रश्न करेंगे, समझ में आ जाएगा वो क्या कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में आता है त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों का निर्धारण। देखो, एक बिंदु और लिख लो इसमें साथ में, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों का निर्धारण ASTC नियम से करते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों का निर्धारण ASTC नियम से करते हैं। यानी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि स्कूल के बाद में कहाँ जाना है? अपने को कॉलेज के अंदर जाना है। अब देखो यहाँ से त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों का निर्धारण किस प्रकार होगा, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम को आपको समझना है। देखो यहाँ से हमारे पास में ये क्या है? निर्देशांक एक्सेस हैं। ये आपके मूल बिंदु हो गया x डैश y और y डैश। ये हमारे पास में क्या हो गए? निर्देश अक्ष हो गए। यहाँ पर आएगा आपके 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर आएगा आपके 180 डिग्री, यहाँ पर आएगा आपके 270 डिग्री और यहाँ पर पुनः आ जाएगा हमारे पास में 360 डिग्री। इसी मान को यदि अपन चेंज करना चाहें रेडियन के अंदर तो यहाँ पर आएगा 0 रेडियन, यहाँ पर आ जाएगा आपके π/2 रेडियन, यहाँ पर आएगा हमारे पास में पाई रेडियन, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 3π/2 रेडियन और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2π रेडियन। अब देखो यहाँ से हमें ध्यान क्या क्या रखना है। हमारे पास में ASTC क्या है? तो देखो ASTC का मतलब है, यहाँ पर लिखेंगे अपन A, यहाँ लिखेंगे अपन S, यहाँ लिखेंगे अपन T और यहाँ लिखेंगे अपन C।
इनका मतलब क्या क्या है समझेंगे अपन। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये तो रहेंगे पॉजिटिव, और बाकी सभी मान कैसे रहेंगे, नेगेटिव। इसके बाद में टेन और कोट, दो मान पॉजिटिव रहेंगे, बाकी मान कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। इसी प्रकार इसके अंदर क्या रहेगा, कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेग, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी मान कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, प्रथम चतुर्थांश के अंदर त्रिकोणमितीय फलनों के जो मान हैं वो कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर त्रिकोणमितीय फलनों के मान के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी मान क्या होते हैं, नेगेटिव आते हैं। तीसरे चतुर्थांश के अंदर टेन और कोट का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सभी मान कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर कोस और सेक का मान पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी मान कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब किस प्रकार रहेंगे वो समझते हैं अपन। देखो एक एक के बारे में बात करते हैं अपन। पहले बात करते हैं अपन प्रथम चतुर्थांश की। देखो यहाँ से प्रथम चतुर्थांश के अंदर सबसे पहले 0 डिग्री, साइन 0 का मान हमें पता है 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, टेन 0 का मान 1 होता है। तो अपन 0 के मान तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम बात करते हैं 90 की। तो देखो यहाँ से हमारे पास में साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कॉस सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। ये 6 मान हो गए हमारे पास में। हम क्या करेंगे, इन 6 मानों का मान ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले बात तो हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर सबके अंदर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर 90 और 270 डिग्री आने पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान बदल जाते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखनी है, हमें क्या करना है, इन सभी मानों को चेंज करना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से मान घट रहा है, तो जो हमारा मान है वो किसके अंदर आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश के अंदर आ रहा है। तो प्रथम चतुर्थांश के अंदर सभी मान कैसे होंगे, पॉजिटिव प्राप्त होंगे। तो यहाँ से देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास में सेक थीटा। तो ये 6 मान हमें क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ये हमने बात की किससे, प्रथम चतुर्थांश के अंदर। अब बात करते हैं अपन द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। देखो द्वितीय चतुर्थांश के अंदर क्या क्या होंगे हमारे पास में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेग 90 प्लस थीटा, कोसेग 90 प्लस थीटा। देखो समझेंगे, यहाँ से पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि 90 के अंदर कुछ जुड़ गया, यानी कि मान किसके अंदर आ गया, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर आ गया। तो यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन का मान और कोसेक का मान कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी मान कैसे रहेंगे हमारे पास में, नेगेटिव आएंगे। पहली बात ध्यान रखनी है कि द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन और कोसेक कैसा रहेगा, पॉजिटिव, बाकी सभी कैसे आएंगे, नेगेटिव। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास में सबके अंदर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो त्रिकोणमितीय फलनों के मान क्या होंगे, चेंज होंगे। यानी कि साइन का हो जाएगा कॉस, इसका हो जाएगा साइन, इसका हो जाएगा कॉट, इसका हो जाएगा टेन, इसका हो जाएगा कोसेक, और इसका हो जाएगा हमारे पास में सेक। यानी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, प्लस का कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस के साइन थीटा।
तो यानी कि हमारे पास में 6 सूत्र ये हो गए, 6 ये हो गए। अब इसी के अंदर और बात कर लेते हैं अपन। देखो हमारे पास में साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कोसेग 180 माइनस थीटा, इसी प्रकार सेग 180 माइनस थीटा। ये 6 मान हमारे पास में हैं। अब देखो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि 180 डिग्री आने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 180 में से कुछ मान घट रहा है, यानी मान किसके अंदर आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर आ रहा है। और द्वितीय के अंदर क्या होता है, साइन और कोसेक कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर साइन वाला मान और कोसेक वाला मान पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी मान कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो यानी कि साइन का साइन आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेग थीटा। यानी कि मान तो वो के वही आएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी मान कैसे आएंगे, हमारे पास में नेगेटिव आने वाले हैं। तो देखो 6 सूत्र ये हो गए हमारे पास में। अब बात करते हैं अपन तीसरे चतुर्थांश की। देखो तीसरे के अंदर क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, कोसेग 180 प्लस थीटा, इसी प्रकार सेग 180 प्लस थीटा। ये मान हमारे पास में है। अब देखो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 180 डिग्री आने पर त्रिकोणमितीय फलनों के मानों में कोई चेंज नहीं होता है, यह तो हमें पता है। लेकिन 180 में कुछ जुड़ रहा है, यानी मान किसके अंदर आ गया, तीसरे चतुर्थांश के अंदर आ गया। यानी कि यहाँ पर टेन और कोट कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी मान कैसे रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। यानी क्या आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा, माइनस के कोस थीटा, प्लस के टेन थीटा, प्लस का कोट थीटा, प्लस का कोसेक थीटा, प्लस का सेक थीटा। ये मान हमारे पास में आ गए। इसके बाद में इसी के अंदर और बात कर लेते हैं, थर्ड वाले के अंदर साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कोसेग 270 माइनस थीटा, इसी प्रकार सेग 270 माइनस थीटा। देखो यहाँ पर वही मान आ गया कि 90 और 270 के अंदर क्या होते हैं, मान चेंज होते हैं। तो यानी कि मान तो क्या होंगे, चेंज होंगे सारे ही, लेकिन हमें चिन्हों का ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी टेन और कोट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सभी मान क्या रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा, माइनस साइन थीटा, प्लस कोट थीटा, प्लस टेन थीटा, प्लस सेग थीटा, प्लस कोसेग थीटा। ये 6 मान इसके निकल गए। देखो ये 6 मान हैं प्रथम चतुर्थांश के, ये 12 मान हैं सेकंड चतुर्थांश के, ये 12 मान हो गए हमारे पास में थर्ड चतुर्थांश के। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन चतुर्थ चतुर्थांश की। देखो यहाँ से साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेग 270 प्लस थीटा, कोसेग 270 प्लस थीटा। देखो यहाँ पर भी जो मान है वो किसके अंदर आ गया, चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर आ गया। और हमें पता होना चाहिए कि कोस और सेग कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी मान कैसे आएंगे, हमारे पास में नेगेटिव आने वाले हैं। यानी कि साइन का चेंज हो जाएगा कोस के अंदर,
साइन के अंदर, कोट के अंदर, टेन के अंदर, कोसेक के अंदर और सेक के अंदर। इसी प्रकार इसको अपन आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर जो ये मान हैं वो किस प्रकार आएंगे, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेग 360 माइनस थीटा, कॉसेग 360 माइनस थीटा। देखो 360 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमारे पास में जो मान है वो किसके अंदर आ रहा है, तृतीय चतुर्थांश के अंदर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मान है वो ध्यान रखना है कि कॉस और सेक का मान कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सभी मान कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहने वाले हैं। तो यहाँ से माइनस का साइन थीटा, प्लस का कोस थीटा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का कोट थीटा, प्लस का सेग थीटा और माइनस का कोसेग थीटा। इसके अंदर हमारे पास में माइनस से पूछ सकता है कि साइन माइनस थीटा का मान कितना होगा, माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा का मान क्या होगा, प्लस के कोस थीटा। तो ये ध्यान रख सकते हैं अपन, यहाँ पे जो मान है वो किस प्रकार भी आ सकता है, साइन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस के साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस के कोस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का टेन थीटा। ये भी मान किसके अंदर आएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर ही आने वाले हैं। तो इस प्रकार हमने आज त्रिकोणमितीय फलनों का चार्ट के माध्यम से त्रिकोणमितीय फलनों को किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 3.2 के सवालों को हल करेंगे। उसके अंदर ये सभी सूत्र हमें निकालने आने चाहिए। इसके अंदर विशेष बात कुछ नहीं है, हमें केवल जो इसके नियम है वो याद होने चाहिए। पहली बात ये ध्यान होनी चाहिए कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के मानों पर त्रिकोणमितीय फलनों के मानों में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि 90 और 270 डिग्री आने पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान चेंज होते हैं, साइन का कोस में, टेन का कोट में और कोस का कोसेक का सेक के अंदर। इसी प्रकार तीसरी बात ध्यान रखनी है कि जो चार्ट है वो ASTC के अनुसार बनता है, यानी कि प्रथम के अंदर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव आते हैं, सेकंड चतुर्थांश के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी नेगेटिव आएंगे, तृतीय चतुर्थांश के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी नेगेटिव आएंगे। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर कोस और सेक कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी मान कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो इन सूत्रों को आप क्या करने का, याद करने का अभ्यास करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे इस कक्षा का आनंद सभी विद्यार्थी उठा सकें। धन्यवाद।